तो पब्लिक में जब तक मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो पब्लिक आपके साथ रहेगी नहीं। उस समय हम लोग हट के निकल गए तो अलग रहे, हम लोग अलग अलग ही रहे। कुछ दिन 2 साल तक अलग ही संगठन में काम किए। तो हम इनका नीति और नियत देख करके, इनके सिद्धांत को देख करके हमको अच्छा लगा कि ये व्यक्ति जो है सो बिहार के बदलने के लिए, बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बिहार में रोजी रोजगार के लिए, बिहार में हर बिहारी को हाथ के काम देने के लिए ये व्यक्ति सक्षम होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर, जनसुराज ने अपने 3 नए अध्यक्षों को बना दिया है, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और किसान अध्यक्ष। लेकिन इसमें जो जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मल्लाहों का वोट, जो अति पिछड़ा समाज है, उनका वोट पर अब जो है प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अति पिछड़ा समाज के कई नेता जो है जनसुराज में पहले से ही हैं, लेकिन जिस मल्लाह समाज पर मुकेश सहनी दावा करते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हरी सहनी भी मजबूत नेता माने जाते हैं, जो कि मल्लाहों के सर्वमान्य नेता के तौर पर उनकी पहचान है बिहार में। लेकिन अब प्रशांत किशोर का इस रणनीति में महिला अध्यक्ष इसी समाज से बना देना क्या कुछ कहता है, हम सीधे जुड़ेंगे सुभद्रा सहनी जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुभद्रा सहनी जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पूछने के लिए। पार्टी की महिला अध्यक्ष आपको बनाया गया है, क्या लगता है कि सहनी वोट बैंक पर कहीं ना कहीं जो है दृष्टि है आप लोगों की, पार्टी की, प्रशांत किशोर की नज़र है कि मल्लाह वोट भी अब ट्रांसफ़र होकर जनसुराज में आवे? अब उसी जाति से हम आते हैं तो वो तो हमको तो राजनीति करना है तो धरती पर जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि लोग बंटते हैं कि नहीं बंटते हैं, वो समय बताएगा। हम लोग तो जेबे करेंगे। पूरे बिहार में 38 जिला है, 534 प्रखंड हैं, हम हर ब्लॉक जाएंगे। 101 अनुमंडल है, हर अनुमंडल हम जाएंगे। पूरे जो है सो 8435 पंचायत है, पंचायत स्तर तक हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे। पूरा संगठन, हाँ, पूरा संगठन बनाएंगे। लेकिन आप लोजपा में भी रही हैं, स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान के सानिध्य में आपने काम किया है, तो एक अति पिछड़ा समाज या दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है उधर भी है। चिराग पासवान बड़े नेता हैं, हालांकि पशुपति पारस के खेमे में आप थी, तो वहाँ क्या ठीक नहीं लगा? पशुपति जी का जो है सो मोटिवेट करने का तो आप जानिए रहे हैं, सब लोग पत्रकार महोदय हैं, आप जानते हैं कि उनका मोटिवेट करने का क्षमता है ही नहीं। तो पब्लिक में जब तक मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो पब्लिक आपके साथ रहेगी नहीं। तो हम लोग उन्हीं के साथ थे, तो लगा कि जो संगठन जो है सो धरती पर अब सब निष्क्रिय हो गए, बिखर रहा है। हाँ, संगठन उनका अब है नहीं। चिराग पासवान भी आपके पास ऑप्शन में थे, एक बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, दलित चेहरा हैं। उस समय हम लोग हट के निकल गए तो अलग रहे, हम लोग अलग अलग ही रहे। कुछ दिन 2 साल तक अलग ही संगठन में काम किए। फिर इनको देखे कि इनका जो है सो संगठन बिखर गया, तो हम लोग जो है सो फिर उसी समय भाई प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा चल रहा था, तो बेगूसराय में ये पद यात्रा में आए। तो हम इनका नीति और नियत देख करके, इनके सिद्धांत को देख करके हमको अच्छा लगा कि ये व्यक्ति जो है सो बिहार के बदलने के लिए, बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बिहार में रोजी रोजगार के लिए, बिहार में हर बिहारी को हाथ के काम देने के लिए ये व्यक्ति सक्षम होंगे। लेकिन एक जो चर्चा है अमूमन कि जो मल्लाह वर्ग है वो उसके नेता सन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी, उनमें बड़ा है कि भाई हमारे जो समाज है उसको आरक्षण मिले, उसके लिए वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, पार्टी भी बना रहे हैं, तो मुकेश सहनी क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह का बात होती तो फिर मुजफ्फरपुर से एक ही आदमी, एक ही सहनी लड़ते हैं, दोनों सहनी लड़ते हैं, तो फिर कौन जीतते हैं? वोट तो दोनों को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जिनको जो पसंद करे, उनका जो सिद्धांत है वो अपने सिद्धांत को लेकर के जाएंगे। हम भाई प्रशांत किशोर जी को जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत के साथ हम जाएंगे। सर्वमान्य नेता है मुकेश सहनी, आप मानती हैं?
देखिए नेता का विचार जो है सो वो व्यक्ति का अपनी अपनी पसंद होता है, जनता को अपनी अपनी पसंद होता है, जो उनका सिद्धांत क्या है। आप भी मतलब उसी जाति समुदाय से आती हैं, ग्राउंड पर आप काम करती हैं, तो क्या पूरे बिहार में आपको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी एक सर्वमान्य नेता या हरी सहनी भारतीय जनता पार्टी में हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, तो क्या उन दोनों लोगों की एक अच्छी खासी सहनी समाज में पैठ है? देखिए हर जाति में नेता होता है, अनेकों पार्टी में सब जाति में के लोग हैं, तो एक ही आदमी को कोई जो है सो बड़ा नेता मान ले ऐसी कोई बात नहीं होती है। फिर धरती पर जो है सो अपना अपना पसंद होता है। हमारे सारे सहनी समाज के लोग एक ही आदमी को नेता मान लिए हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। कोई बात नहीं है, बड़ी बात कर रही हैं आप। भी वोट टर्न अप कराएंगे सहनी समाज? एकदम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। सहनी समाज आप पर भरोसा करेगा? अब आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप महिला अध्यक्ष बनने वाले हैं? क्या आपसे कोई रायशुमारी की गई? क्या प्रशांत किशोर से बातचीत हुई आपकी? हमको कल परसों जो है सो पार्टी का जो कोर कमेटी का मीटिंग हुई, उसी में फिर हम लोगों को महिलाओं को मीटिंग एक बुलाई गई। हम लोग फिर महिला के मीटिंग में जो है सो जब चलने लगे तो बोले जो आप 19 तारीख को फिर आइएगा। फिर रात में ही लोग फ़ोन किए कि आप 19 तारीख को आइएगा तो पार्टी कार्यालय आइएगा। आपको पता नहीं था उस समय तक? नहीं, उस समय तक हमको पता नहीं। कब पता चला? रात्रि में ही लोग बोले। अच्छा, रात में फ़ोन गया आपको कि आप महिला अध्यक्ष बनने वाले हैं? हाँ। कितनी खुशी हुई? कितनी अब खुशी? आप जितना खुशी हुई वो तो आपके समक्ष हम खड़ा है, बैठल हुए हैं। हाँ। आप देखिए रहे, हमको बहुत खुशी है कि भाई प्रशांत किशोर ने एक दबे कुचले महिला को अपने पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो हम चाहेंगे कि इस जिम्मेदारी को हम निष्ठापूर्वक इनको हम निर्वाह करें। पद को, गरिमा को मैं सर पर चढ़ा करके रखूं और रात दिन एक करके मैं संगठन के लिए काम करूं। अच्छा, एक टिप्पणी और की गई है, नीरज बबलू को जानती होंगी आप, मंत्री हैं बिहार सरकार के। उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है, हालांकि वो उनकी कविता नहीं है, वो कविता राहत इंदौरी की है। उसमें लिखा हुआ है कि दरिया को तो ऐसे भी पार किया जा सकता है, मलाहों की क्या ज़रूरत है। इस तरह का शब्द उसमें लिखा हुआ है कि मलाहों की क्या ज़रूरत है, दरिया को ऐसे भी पार किया जा सकता है। जिस समय बाढ़ आएगी तब न पता चलेगा कि दरिया को कैसे पार किया जाता है। वो तो कविता में न लिखा हुआ है। जब हकीकत में आएगा तब न पता चलेगा कि कैसे पार किया जाता है। सब एक दूसरे की ज़रूरत ही होती है। बिना मलाहों के जरूर नहीं होने वाला। हम करूँगी। अच्छा, एक टिप्पणी और की गई है, नीरज बबलू को जानती होंगी आप, मंत्री हैं बिहार सरकार के। उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है, हालांकि वो उनकी कविता नहीं है, वो कविता राहत इंदौरी की है। उसमें लिखा हुआ है कि दरिया को तो ऐसे भी पार किया जा सकता है, मलाहों की क्या ज़रूरत है। इस तरह का शब्द उसमें लिखा हुआ है कि मलाहों की क्या ज़रूरत है, दरिया को ऐसे भी पार किया जा सकता है। जिस समय बाढ़ आएगी तब न पता चलेगा कि दरिया को कैसे पार किया जाता है। वो तो कविता में न लिखा हुआ है। जब हकीकत में आएगा तब न पता चलेगा कि कैसे पार किया जाता है। सब एक दूसरे की ज़रूरत ही होती है। बिना मलाहों के जरूर नहीं होने वाला है। अब जब हम नदी में चलेंगे तो वहाँ तो मला लगेगा ही ना। हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो हम कर्म अच्छा करते हैं तो नहीं कहते हैं कि हम कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा हमको मिलेगा। तो इसीलिए जब कहने के लिए तो बहुत बात है, किसी को छोड़ करके कहेंगे कि क्या ज़रूरत है। ज़रूरत एक एक व्यक्ति की होती है। बिहार में सारे जाति के लोग हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित है, पीड़ित है, सारे जाति के, सारे धर्म के लोग हैं। सब में सारे लोगों की एक एक लोगों की भूमिका होती है। अरे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। पहले क्यों नहीं दिए? 15 साल पहले। आप 2500 दिख रहे हैं कि आप 2500 रुपया देंगे। ये सब बात देखिए, 2500 रुपया वो कहते हैं देंगे, फिर बिहार में क्या उद्योग है, क्या धंधा है, कहाँ स्रोत है 2500 रुपया का? 2500 रुपया का स्रोत कहाँ है बतावे? 2500 रुपया कहाँ से ला करके देंगे? बिहार में क्या स्रोत है? नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बड़ा काम किए हैं, रोजगार दिए हैं। कहाँ क्या वो अपने बना दिए हैं, जीविका समूह बना दिए। तो क्या होता है जीविका समूह में आप जानते हैं? जीविका समूह में जितना नाबूधन महिला है उनको जीविका सब ठक रही है। चलिए हम ग्राउंड लेवल पर हम बताते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होती है और पैसा लेते रहती है। किसी को कोई अगर उसको साथी हो जाए, ऑडिट हो जाए तो सारे जीविका नहीं
फंस जाएगी तो आप हमको बोलिएगा। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, पूरे जीविका लूट रही है धरती पर, किसी को पता नहीं है। सरकार कह रहे हैं हम समूह के तरफ जो है सो महिला को उत्थान के लिए, उद्योग धंधा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ महिला ठके जा रहे हैं। आप जानते हैं कितना महिला गांव छोड़ करके बाहर भाग गई है। अच्छा। वो लोन ली है। हाँ। और लोन चुकाते वो जीविका जो है हाँ। सो मैंने कभी लोन खत्म होने ही नहीं देती है। अच्छा। वहाँ से कितना लोग, चलिए ग्राउंड लेवल पर हम दिखाते हैं। हाँ। मतलब जीविका से लोग परेशान हैं। कितना महिला गांव छोड़ करके बाहर भाग गई है वो लोन चुकाते। तो कहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, जीविका दीदियों को सशक्तिकरण कर रहे हैं। गए हैं। हाँ। कभी धरती पर देखे हैं। हाँ। कभी उसको जो है सो ऑडिट करवाए हैं। हाँ। एक भी जीविका को बुला करके पूछे तो सही उनको हिसाब ले तो। पिछली बार समाधान यात्रा में तो पूछे थे, सब महिला लोग खुश थी। कहाँ पूछे थे? हाँ। कहाँ पूछे थे? पूछिए जा करके धरती पर। एक कागज दौड़ाने से नहीं होगा। सारा जीविका में महिलाओं को निबोधन महिला वहाँ ठकी जा रही है। बड़ा आरोप लगा रही है अपने। बहुत आरोप उन पर हम नहीं लगा रहे हैं, हम जीविका पर आरोप लगा रहे हैं कि जीविका का काम सही नहीं हो रहा है। जीविका तो देखा आपने किस प्रकार जो महिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है, जीविका ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोन हो जा रहा है ग्रामीण महिलाओं को ऊपर, और गांव की महिलाएं लोन की वजह से गांव छोड़ भी रही हैं। और तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर भी क्या कुछ राय रखा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816